हेलो एवरीवन, दिस इज द नेक्स्ट वीडियो ऑन वोकेबलरी। और आज के इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं ज्ञान वापी मस्जिद से रिलेटेड वोकेबलरी। सो जो फर्स्ट लाइन हम पढ़ रहे हैं, हिंदू साइट साइट्स 1936 ब्रिटिश स्टैंड टू बोल्स्टर ज्ञान वापी क्लेम। हिंदू की साइट ने ज्ञान वापी क्लेम, क्लेम का मतलब होता है दावा करना। क्लेम का मतलब क्या होता है? दावा करना। ज्ञानवापी दावे को मजबूत करने के लिए बोल्स्टर करने का मतलब होता है सपोर्ट करना या मजबूत करना। तो हिंदू साइड ने क्या किया है? ज्ञानवापी जो क्लेम है, दावा है, उसको मजबूत करने के लिए साइट किया है। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ब्रिटिश के टाइम के। साइट्स का मतलब होता है एग्जांपल देना। तो यहाँ पे कुछ हम वर्ड सीख सकते हैं। हिंदू साइट साइट 1936 ब्रिटिश स्टैंड। तो ब्रिटिश का जो स्टैंड था 1936 में, हिंदू साइड ने उसको यूज किया है ज्ञानवापी के दावे को मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पर एक वर्ड हम सीख रहे हैं, बोल्स्टर करना। बोल्स्टर करना होता है मजबूत करना। क्लेम करना होता है दावा करना। साइट का मतलब होता है एग्जाम्पल वगैरह देना। देखो, ज्ञानवापी का जो मामला है ये कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद का मुद्दा है। विवाद को क्या बोलते हैं? कंट्रोवर्सी बोलते हैं। और देखो, कॉन्सेंसस के अकॉर्डिंग, कॉन्सेंसस का मतलब होता है जो एक जनरल ओपिनियन है, जो लोगों की सोच है, जो लोगों का ओपिनियन है। जनरल ओपिनियन को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंसस बोलते हैं। कॉन्सेंसस के अकॉर्डिंग है 1869 में औरंगजेब ने क्या किया था? विश्वेश्वर टेम्पल को डिसमेंटल किया था। डिसमेंटल का मतलब होता है तोड़ देना या अलग अलग कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। ये सब क्या होता है? डिसमेंटल। जैसे किसी रोबोट को आप खोल के उसके अलग अलग पार्ट्स कर देते हो, उसको हम डिसमेंटल करते हैं। तो कॉन्सेंसस के अकॉर्डिंग 1869 में औरंगजेब ने क्या किया था? विश्वेश्वर टेम्पल को डिसमेंटल किया था। ये कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है? जनरल पब्लिक ओपिनियन। और 1869 में औरंगजेब ने क्या किया था? डिसमेंटल किया था विश्वेश्वर टेम्पल को। और डिसमेंटल, जैसे ये लड़की क्या कर रही है, ये साइकिल को डिसमेंटल कर रही है, ये डिसमेंटल कर रहे हैं। और देखो, इस बात का सबूत क्या है? जो मतलब कि मॉस्क है इस टाइम ज्ञानवापी के अंदर, उसका जो प्लिंथ है, प्लिंथ का मतलब होता है नींव। जो ये दिख रहा है आपको, ये नींव है। ये प्लिंथ है। जो प्लिंथ होता है, प्लिंथ है इस टाइम ज्ञानवापी मॉस्क का, वो विश्वेश्वर टेम्पल का है। इस बात का भी मतलब कि औरंगजेब की बुक्स वगैरह में मेंशन है। ठीक है ना? तो मतलब कि ऐसे एविडेंस होने के बाद भी, ऐसे सबूत होने के बाद भी हिंदू लोगों को क्लेम करना पड़ रहा है, दावा करना पड़ रहा है अपने वर्शिप राइट्स का। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। कि पूजा का अधिकार के लिए, राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार के लिए जो हिंदू लोग हैं उनको अपनी पूजा के वर्शिप राइट्स के लिए क्या क्लेम करना पड़ रहा है, इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी। मॉस्क का मतलब क्या होता है? मस्जिद। मॉस्क का मतलब क्या होता है? मस्जिद। ज्ञानवापी क्या है? एक सेक्रेड प्लेस है। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। किसके लिए? दोनों हिंदू और मुस्लिम लोगों के लिए सेक्रेड प्लेस है। जो हिंदू डिवोटीज हैं वो 4 मई तक, 4 मई लास्ट ईयर 2021 में 4 मई तक क्या करते थे? वहां पे कॉन्सेप्ट क्या था कि हिंदू में क्या करते हैं वहां पे अभी तक क्या करते थे? चैत्र नवरात्रे, दिस इज नवरात्रे में जो 4th नवरात्रा होता है, वहां पे जाके गौरी गॉडेस की वर्शिप करते थे। अभी तक क्या होता था? जो हिंदू पक्ष के जो डिवोटीज हैं, डिवोटीज का मतलब हम भगत कह सकते हैं, श्रद्धालु कह सकते हैं, वो चैत्र नवरात्रि के 4th डे पे क्या करते थे? वहां पे जाते थे मस्जिद में और वहां पे गॉडेस गौरी को वर्शिप करते थे। वर्शिप करना मतलब पूजा करना होता है। लेकिन 18 अप्रैल ऑफ 2021, 18 अप्रैल 2021 में क्या हुआ कि जो ये डिवोटीज थे, यानी कि जो श्रद्धालु लोग थे, इन्होंने क्या किया? एक पिटीशन लगाया। पिटीशन का मतलब प्रार्थना लगाई कि कोर्ट के अंदर कि उनको एक्सेस दिया जाए, उनको जाने की इजाजत दी जाए। एक्सेस का मतलब पहुंच, उनको पहुंचना अलाउ किया जाए, उनको जाना अलाउ किया जाए प्रीमाइसिस के अंदर। प्रीमाइसिस का मतलब जो ज्ञानवापी प्रीमाइसिस है उसके अंदर पूरा साल वो जा सके। तो पहले क्या था? चैत्र नवरात्रि के अंदर 4th डे पे ही डिवोटीज जाते थे और गौरी गॉडेस की पूजा करते थे। लेकिन 18 अप्रैल के बाद उन्होंने पिटीशन लगाई, यानी कि प्रार्थना की कि उनको एक्सेस यानी कि पहुंच, यानी कि जाने की इजाजत दी जाए पूरा साल इस प्रीमाइसिस के अंदर। प्रीमाइसिस का मतलब होता है जगह या एरिया। किसी भी बिल्डिंग का है तो एक्सेस का मतलब पहुंच होता है, प्रीमाइसिस का मतलब किसी भी बिल्डिंग का एरिया। और पिटीशन लगाई हिंदू डिवोटीज ने, ताकि जो हिंदू है वो वर्शिप कर सके, पूजा कर सके अपने डीटीज की। डीटीज का मतलब होता है देवी देवता। अपने देवी देवताओं की क्या कर सके? पूजा कर सके। और थोड़ा सा कहीं ना कि जो प्रशासन था उसको डर था कि जो रिलीजियस हार्मनी है, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, हार्मनी का मतलब हम भाईचारा कह सकते हैं, वो थ्रेटन हो सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। यानी कि अगर मतलब कि इनको इजाजत दी जाती है तो। डीटीज का मतलब क्या होता है? देवी देवता।
और 16 मई 2020 को हिंदू जो लिटिगेंट्स या लॉयर्स थे उन्होंने क्लेम किया कि वहां पे जो वजू खाना है उसके अंदर एक शिवलिंग है। तो लिटिगेंट या लॉयर्स लॉयर्स तो वकील होते हैं, और लिटिगेंट क्या होते हैं? एप्लीकेशन लगाने वाले, जिन्होंने पिटीशन लगाई वो क्या है? लिटिगेंट है। पिटीशन का मतलब होता है प्रार्थना, और जो लोग प्रार्थना लगाई जिन्होंने, वो क्या लिटिगेंट्स हैं। तो उन्होंने ये क्लेम किया, जो 16 मई 2020 को हिंदू लिटिगेंट्स या लॉयर्स ने ऐसा क्लेम किया, ऐसा दावा किया कि वजू खाने में क्या है? शिवलिंग है। ज्ञानवापी का जो केयर टेकर है, केयर टेकर का मतलब जो वहां पे रहकर उसकी टेक केयर करता है मस्जिद की, उसने ये दबाव बनाया। इंसिस्ट का मतलब होता है दबाव बनाना, कि वो शिवलिंग नहीं है, वो तो डिफंक्ट फाउंटेन है। डिफंक्ट का मतलब होता है खराब हुआ, जो खराब हो चुका है, खराब हुआ है जो, उसको क्या बोलेंगे? डिफंक्ट। तो जो ज्ञानवापी का केयर टेकर है उसने क्या कहा कि उसने दबाव बनाया कि वो एक डिफंक्ट फाउंटेन है। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? दबाव बनाना। लिटिगेंट का मतलब क्या होता है? जो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाते हैं, पिटीशन लगाते हैं। और जो मुस्लिम साइड है उन्होंने ये इंसिस्ट किया, दबाव बनाया कि वो परपटेड शिवलिंग है। परपटेड का मतलब कथित, जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है, रियल में वो शिवलिंग नहीं है, वो तो डिफंक्ट फाउंटेन है, उसको शिवलिंग कहा जा रहा है, वो परपटेड शिवलिंग है। परपटेड का मतलब होता है जिसको कहा जा रहा है, और डिफंक्ट का मतलब होता है जो खराब हालत में है। तो मुस्लिम साइड ने कहा कि ये तो डिफंक्ट फाउंटेन है। डिफंक्ट जैसे बाइक दिखा रखी है, खराब हालत में है, तो जो खराब हालत में है उसको बोलते हैं फंक्ट, डिफंक्ट। फंक्ट का मतलब होता है फंक्शनिंग, और डिफंक्ट का मतलब जो फंक्शनिंग नहीं कर रहा। परपटेड का मतलब होता है शिवलिंग। अब दोनों ही पार्टीज में क्या है? कॉन्टेस्ट यानी कॉम्पिटिशन चल रहा है, विवाद चल रहा है। देखो, कॉन्टेस्ट का मतलब मुकाबला कह सकते हो। दोनों साइड, हिंदू और मुस्लिम साइड में क्या है? मुकाबला चल रहा है, और ये मुकाबला धीरे धीरे सिमर कर रहा है। सिमर मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट की तरफ आना। सिमर का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, ये सारा बढ़ रहा है। और प्लेंटिफ का मतलब होता है जो लोग कोर्ट में रिक्वेस्ट करते हैं, पिटीशन डालते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ बोलते हैं। और हिंदू लोग कह रहे हैं कि ये हम तो पीटी हैं, ये हमारी पीटी है। PIETY, यानी कि शीलता, शालीनता, साधारणपन है, मोडेस्टी है, पोलाइटनेस है, कि हम इतने हम्बलनेस है, कि हम इतने अच्छे से मतलब के कंडक्ट कर रहे हैं, कोर्ट की सारी बातें मान रहे हैं। और जो AIML लॉयर है वो कह रहे हैं कि हिंदू को बार किया गया है, जो एक्ट है कानून के मुताबिक हिंदूज को बार किया गया है। बार का मतलब होता है रोक लगाना, लगाई गई है कि वो वहां पे प्रेयर नहीं कर सकते इस प्रीमाइसिस के अंदर। प्रीमाइसिस का मतलब क्या होता है? एरिया। तो जो AIM लॉयर का ये कहना है कि हिंदू लोगों को बार किया जा रहा गया है एक्ट के अकॉर्डिंग प्रे करने से। तो ऐसे एविडेंस होने के बाद भी ज्ञानवापी के लिए वी आर स्टिल आस्किंग इफ ज्ञानवापी वंस, अभी भी पूछा जा रहा है कि ज्ञानवापी कभी पहले विश्वेश्वर था या नहीं था। तो ये जस्ट एक सारा का सारा इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर से ली है मैंने। पर्पस है वोकैब बिल्ड करने का। आई गेस ये वीडियो में आपको थोड़ा सा वोकैब बिल्ड हुआ होगा, इनको रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के साथ, जिसपे ऑलरेडी 1000 वीडियोस अपलोड कर दी गई है, ग्रामर की, वोकेबलरी की, पीटी की, आइल्स की। और अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा आपकी इंग्लिश के अंदर। फटाफट रिवाइज करते हैं। देखो, बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद, कॉन्सेंसस का मतलब कॉमन ओपिनियन, डिसमेंटल का मतलब तोड़ना, अलग करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्लिंथ का मतलब नींव, एविडेंस का मतलब सबूत, क्लेम का मतलब दावा करना, वर्शिप का मतलब पूजा करना, राइट्स का मतलब अधिकार, मोस्ट का मतलब मस्जिद, सेक्रेट प्लेस का मतलब पवित्र स्थान, डिवोटिस का मतलब श्रद्धालु, वर्शिप पूजा करना, गोडेस का मतलब देवी, पिटिशन का मतलब प्रार्थना, एक्सेस का मतलब पहुंच, प्रीमाइसिस का मतलब बिल्डिंग का एरिया, डिवोटिस का मतलब श्रद्धालु, एक्सेस का मतलब पहुंच, प्रीमाइसिस का मतलब बिल्डिंग का एरिया, पिटिशन रिक्वेस्ट प्रार्थना, डीटीज का मतलब देवी देवता, रिलीजियस का मतलब धार्मिक, हार्मनी मतलब भाईचारा, थ्रेटन मतलब धमकाना या डिस्टर्ब करना, डीटीज का मतलब देवी देवता, लिटिगेंट्स या लॉयर्स का मतलब एप्लीकेशन लगाने वाले, लॉयर्स का मतलब वकील, क्लेम का मतलब दावा करना, केयर टेकर का मतलब होता है बिल्डिंग की टेक केयर करने वाला, इंसिस्ट का मतलब दबाव बनाना, डिफंक्ट का मतलब जो फंक्शनिंग में नहीं है, परपटेड का मतलब होता है कथित, इंसिस्ट का मतलब दबाव बनाना, कॉन्टेस्ट का मतलब मुकाबला करना, और सिमर का मतलब बॉयल होना, बॉइलिंग की तरफ जाना, प्लेंटिफ का मतलब जो रिक्वेस्ट करता है कोर्ट के अंदर वो प्लेंटिफ है। पीटी का मतलब होता है शीलता, शालीनता, मोडेस्टी, पोलाइटनेस, हम्बलनेस, ये सब सिनोनिम्स है।
और बार का मतलब होता है रोक लगाना। तो ये हमने कुछ वर्ड्स कवर किए हैं, आगे हम करेंगे और वीडियो के अंदर। ऐसी और वीडियो के लिए आप जुड़े हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के साथ और ये अपने फ्रेंड्स को बताएँ, डेफिनिटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।